ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन का चौथा दिन समाधि पाद के अंतर्गत प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम। इस सूत्र की व्याख्या महर्षि वेदव्यास की द्वारा की गई जो व्याख्या है, व्यास भाष्य के नाम से जाना जाता है, उस व्याख्या को समझने का प्रयत्न चल रहा है। दूसरी पंक्ति में जिस वाक्य को लेकर के चर्चा हो रही है वो है समाधि। योग किसे कहते हैं तो कहा है समाधि को योग कहते हैं। और वो जो समाधि है वो समाधि के स्वरूप को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। सच, स का मतलब वह समाधि। वह समाधि सार्वभौम चित्तस्य धर्म, चित्त का सार्वभौम धर्म है, अर्थात संपूर्ण चित्त में रहने वाली वो समाधि। अब चित्त का अर्थ है यहां पर मन। जैसा कि पीछे हमने विचार किया था, मन के बहुत सारे नाम हैं, उन नामों में एक नाम है चित्त। मन कहो चित्त कहो एक ही बात है। अब पूरे योग दर्शन को आगे पढ़ेंगे आप तो कहीं सूत्रकार ने इस चित्त को चित्त शब्द से भी बोला है और सूत्रकार ने इसी चित्त को मन शब्द से भी बोला है और भाष्यकार ने भी उसी तरह अर्थ माना है। यानी चित्त कहो मन कहो एक ही बात है। और उसके अतिरिक्त इसी चित्त को, इसी मन को और भी अनेक नामों से यहाँ पर महर्षि वेद व्यास ने बोला है और जैसे जैसे वो नाम आएंगे आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो ये जो हमारा मन है वो जो कार्य करता है, उसका कार्य करने का जो स्वरूप है यहाँ पर दर्शाया गया है। आप मेरी ओर देख रहे हैं तो देखिएगा, हम पांचों ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष करते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ केवल आंखों से जो देखते हैं उसी को प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं। प्रत्यक्ष अर्थात दर्शन। प्रत्यक्ष कहिए, दर्शन कहिए, साक्षात्कार कहिए, अनुभूति कहिए, अनुभव कहिए, समझना कहिए, जानना कहिए, ये सब पर्यायवाची है। तो आंख से रूप का ज्ञान होता है, तो आंख से रूप को जाना जाता है। तो मैं आंख से रूप को जानता हूं ये बोल सकता हूं और मैं आंख से रूप को देखता हूं ये भी बोल सकता हूं। मैं आंख से रूप का अनुभव करता हूं ये भी बोल सकता हूं। मैं आंख से रूप को फील कर रहा हूँ। मतलब बीच में हम लोग हिंदी में बातचीत करते समय अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैं आंख से रूप को फील कर रहा हूँ या मैं आंख से रूप को अनुभव कर रहा हूँ। तो आंख से रूप को अनुभव करना, आंख से रूप को देखना, आंख से रूप को जानना, आंख से रूप को समझना, ये सब एक ही अर्थ को कह रहे हैं।
तो जैसे आंख से रूप को हम देखते हैं, ठीक इसी प्रकार से नाक से गंध को देखते हैं। तो ये जो पांचों इंद्रियां हैं हमारे शरीर के अंदर, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो ज्ञान के साधन हैं। जो हमें जो नॉलेज गेन होता है, हम जो जानकारी इकट्ठा करते हैं, इन 5 सेंसेस से, इन 5 इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करते हैं। और वो पांचों जानकारियां प्रत्यक्ष कहलाती हैं। उन्हीं को दर्शन कहते हैं, उन्हीं को साक्षात्कार कहते हैं। ये जो संसार के जो पदार्थ हैं, उनको हम इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं, अनुभव करते हैं, साक्षात करते हैं, और इसी को समाधि कहते हैं योग की भाषा में। अब ये जो समाधि है, वो समाधि किसके माध्यम से हो रही है? एक आंख के माध्यम से हो रही है, और एक नाक के माध्यम से, और एक जिह्वा के माध्यम से, एक कान के माध्यम से, और एक स्किन, त्वचा के माध्यम से। और ये पांचों जानकारियां, इनको दार्शनिक भाषा में, दर्शनों की भाषा में प्रत्यक्ष कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, दर्शन कहते हैं, और इसको समाधि भी कहते हैं। अब ये जो पांचों जानकारियां हमको हो रही है इन इंद्रियों के माध्यम से, और इसके पीछे बैठा हुआ है मन। इसके पीछे बैठा हुआ है मन। तो ये सारे दर्शन मन से हो रहे हैं, ऐसा योग की भाषा में कह सकते हैं। मन को हटाएंगे तो इंद्रियां तो वो तो इक्विपमेंट है, एक यंत्र है, साधन है। हमारा जो ये मन, नेत्र, चाहे वो नेत्र हो, कान हो, चाहे ये तो केवल उन रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द को ग्रहण करती हैं इंद्रियां, बस इनका इतना ही स्वरूप है। आंख यानी नेत्र या नेत्रेंद्रिय रूप को ग्रहण करती है, बस उसका इतना ही काम है। फिर वो रूप जो है मन तक पहुंचता है। ऐसे एक एक विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पांचों विषय जो है इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से गृहीत होती हैं, और फिर ये विषय मन तक पहुंचते हैं, और मन उन विषयों को देख रहा होता है, दर्शन कर रहा होता है, प्रत्यक्ष कर रहा होता है। ये प्रक्रिया है। फिर वो जो मन में जो रूप आता है बाह्य वस्तु का, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आपकी जो आकृति है, आपका जो रूप है शरीर का, उस रूप को नेत्रेंद्रिय के माध्यम से ग्रहण किया गया है, और फिर वो नेत्रेंद्रिय जो है मन को पहुंचा देती है, और उस मन में वो रूप पहुंच गया होता है। तो मन उसका दर्शन कर रहा है। तो ये मन का दर्शन है वास्तव में। अब वो जो मन में आया हुआ जो दर्शन है रूप का, वो मन में आया हुआ होता है, मन तक ही रहता है वो रूप, और उस मन के पीछे एक आत्मा बैठा हुआ है, जिसको आप चेतन कहते हो, जिसको आप सोल कहते हो। और वो जो आत्मा मन में आए हुए उस रूप को बस देखता है दूर से, या यूं कहिएगा प्रत्यक्ष करता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। पर वो रूप जो आया हुआ है वो मन में आया हुआ है। बाहर का जो रूप है वो नेत्रेंद्रिय के माध्यम से मन में पहुंचता है। बाहर की जो गंध है वो नासिका इंद्रिय के माध्यम से मन तक पहुंचती है गंध। ऐसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये पांचों विषय पांचों इंद्रियों के माध्यम से मन में पहुंचते हैं, और मन में आए हुए उन विषयों को मन पहले दर्शन करता है, अर्थात मन पहले उनको देखता है। फिर मन में आए हुए उनको बाद में देखने वाला आत्मा होता है। ये बात भी आगे आप पढ़ेंगे आगे, लेकिन प्रक्रिया ये होती है। तो इस प्रक्रिया में जो इन पांचों विषयों का जो दर्शन है
इन सब को प्रत्यक्ष कहते हैं। केवल रूप के प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष नहीं कहते। ये एक बात समझनी है। अब ये जो मन में ये जो देखा जा रहा है, इनको देखने का एक स्वरूप है मन का, वो अलग अलग ढंग से देखता है। पर मन से जो देखता है, रूप को देखता है, गंध को देखता है, मन रस को, ये पांचों विषयों को देखता है। तो मन जब कार्य करता है, वो किसी भी वस्तु को देखने का मन का अपना स्वरूप है। वो कैसे देखता है और उसके प्रकार है, उसके वेराइटीज है। मन के द्वारा देखने वाला जो रूप है, उसको किस प्रकार से देखता है, उसके देखने के प्रकार है। उन प्रकारों को यहां पर बताया गया है। 5 प्रकार से देखता है मन, 5 प्रकार से अनुभव करता है, 5 प्रकार से वो फील करता है, ऐसा आप कह सकते हैं। 5 प्रकार से अनुभूति करता है। अब ये जो मन के द्वारा ये जो 5 प्रकार से अनुभव करता है, ये दार्शनिक भाषा में, योग की भाषा में, समस्त शास्त्रों में इसी प्रकार माना जाता है। अर्थात मन के द्वारा जो देखा जाता है, वो 5 प्रकार से देखा जाता है, 5 प्रकार से अनुभव किया जाता है। जो आज का जो आधुनिक विज्ञान है, मनोविज्ञान में आप लोगों ने सुना होगा, मन जो है उसको बोला जाता है चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, ऐसे अलग अलग मन को बोला जाता है। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा आपने सुना होगा ना मनोविज्ञान की दृष्टि से। वो अलग अलग मन नहीं है, मन तो एक ही है, लेकिन उसके कार्य करने के ये प्रकार है। दर्शन शास्त्र में मन को तो एक ही बताया है, एक ही इंस्ट्रूमेंट है ये मन, एक ही वस्तु है, अलग अलग नहीं है मन, एक ही मन है। वही मन अलग अलग प्रकार से अनुभव करता है। और आधुनिक क्या बोलता है उस पर मैं नहीं जाता। यहां ऋषियों के सिद्धांत के अनुसार मन एक ही है, शरीर के अंदर एक ही मन है, और वो 5 प्रकार से कार्य करता है, यानी 5 प्रकार से अनुभव करता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। और वो जो मन 5 प्रकार से कार्य करता है, उनके प्रकारों को यहां पर अवस्था बोला है, भूमि बोला है। मन की 5 भूमियां हैं, अर्थात भूमि का मतलब अवस्था, कार्य करने की प्रक्रिया। मन 5 प्रकार से कार्य करता है, तो एक एक प्रकार को यहां पर भूमि बोला है और उसके नाम दिए। मन जिस प्रकार का कार्य करता है, जिस प्रकार से मन कार्य करता है, वो कितने प्रकार से कार्य करता है, तो मन 5 प्रकार से कार्य करता है और एक एक प्रकार का नाम दिया है। एक का नाम है क्षिप्तम, दूसरे का नाम है मूढ़म, तीसरे का नाम है विक्षिप्तम, चौथे का नाम है एकाग्रम और 5वें का नाम है निरुद्धम। ये उनके नाम है। इति चित्त भूमया, ये चित्त की अवस्थाएं, भूमि का मतलब अवस्थाएं कहिए या मन के ये प्रकार है। भूमि का अर्थ है यहां पर प्रकार, अवस्था, स्थिति। मन इन 5 स्थितियों में कार्य करता है, मन इन 5 प्रकारों से कार्य करता है। ये बात स्पष्ट हो रही सब लोगों को। अब ये जब मन एक प्रकार से जब कार्य करता है, उसका नाम है क्षिप्त। मन क्षिप्त होकर के कार्य करता है। क्षिप्त किसे कहते हैं, उसका उदाहरण है बंदर। बंदर आप सब समझते हैं, बंदर कैसे कार्य करता है, ये आप सबको पता है। जो व्यक्ति चंचल होता है और वो चंचल होकर के जब कार्यों को करता है, तो उसको
बंदर बोला जाता है। ये तो बंदर है। किसी बच्चे को आप बोलते होंगे या किसी बड़े को भी बोलते होंगे, ये तो बंदर है, ये बंदर की तरह काम करता है, ये टिकता ही नहीं है, कभी इसको पकड़ता है, कभी उसको पकड़ता है, कभी, यानी एक जगह उसका मन नहीं है, अर्थात एक को नहीं देख रहा है, इसका ये अभिप्राय होता है। अपने मन को एक में नहीं लगाया उसने, एक ही को नहीं देख रहा है वो, कभी इसको देख रहा है, कभी उसको देख रहा है, कभी उसको देख रहा है, पता नहीं अपने मन को किस किस को देखने में लगा रहा है। एक ही जगह उसका मन नहीं है, एक ही को नहीं देख रहा है वो, अनेकों को देख रहा है और बदल बदल करके देख रहा है मन से। इसी को बंदर की प्रवृत्ति कहते हैं। और ये जो बंदर की स्थिति है, यह प्रत्येक मनुष्य में होती है। प्रत्येक व्यक्ति का मन जो है क्षिप्त अवस्था को प्राप्त रहता है, यानी मन में ये पांचों अवस्थाएं रहती है, इनको कोई समाप्त नहीं कर सकते, चाहे योगी के हो या भोगी के हो। जिसको आप योगी कहते हैं, योगी के अंदर भी ये पांचों अवस्थाएं रहती है और साधारण से साधारण व्यक्ति में भी ये पांचों अवस्थाएं होती है। ये पांचों मन के कार्यों को सर्वथा बंद नहीं किया जा सकता है, इनको सर्वथा समाप्त नहीं किया जाता है। किसी वस्तु के स्वरूप को आप मैं कौन होते हैं समाप्त करने वाले, किसी वस्तु के स्वरूप को कोई मिटा नहीं सकता। ये वस्तु का अपना रियल स्वरूप है, तो मन का अपना स्वरूप है, तो उसको हम बंद नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते। वो पांचों स्वरूप रहेंगे मन के, अर्थात हमारा मन चंचल रहेगा, उसको आप हटा नहीं सकते। क्या कर सकते हैं आप? उसको नियंत्रित कर सकते हैं। मन की चंचल अवस्था को हटा कोई नहीं सकते, ना हटाना चाहिए। जब हट ही नहीं सकता है तो हटाने की चेष्टा कौन करेगा? अगर करेगा तो गलत चेष्टा करेगा। तो मन की चंचल अवस्था को नहीं हटाया जा सकता। योगी भी चंचल होता है और आप भी चंचल होते हैं, पर आपकी चंचलता में और योग की चंचलता में जमीन आसमान का अंतर है। और ये जो चंचल अवस्था है वो एक प्रकार की नहीं होती है। बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना, 6 महीने का बच्चा हो, साल भर का बच्चा हो, वो भी चंचल होता है, उसकी चंचलता दिखाई दे रही होती है हमको। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसकी चंचल का जो स्वरूप है, चंचल अवस्था का जो स्वरूप है, वो बिल्कुल बदलता जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसा ज्ञान बढ़ता जाएगा, इंफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, जानकारी बढ़ती जाएगी, व्यक्ति की परिवेश बढ़ता जाएगा, माहौल बढ़ता जाएगा, माहौल चेंज होता जाएगा, तो माहौल को देख करके, स्थान को देख करके, अवस्था को देख करके और अपनी जानकारी को देख करके ये जो चंचलता है ये बिल्कुल अलग अलग बनती जाती है हमारी। तो जो छोटे बच्चे की चंचलता है वो आपको परेशानी करती है। ये बिल्कुल बंदर है, मानता नहीं है, पर बच्चे की चंचलता में दिखाई दे रही होती है, लेकिन अपनी चंचलता हमें नहीं दिखाई दे रही होती है। वो बच्चे के स्तर की चंचलता अलग है, लेकिन आपके स्तर की चंचलता अलग है ना। उस बच्चे में जो चंचल अवस्था है और आप में जो चंचल अवस्था में कोई अंतर नहीं है, दोनों चंचल है। इन बातों को समझने का प्रयत्न करिएगा। बस वो तो उसकी अवस्था के अनुसार उसकी चंचलता है, उसके ज्ञान के अनुसार उसकी चंचलता है, और आपकी अवस्था अलग है और आपका ज्ञान का स्तर अलग है, और अपने ज्ञान के स्तर के अनुसार आप भी वैसा ही चंचल है जैसा वो छोटा बच्चा चंचल है। ये आप पकड़ नहीं पाते, और ये जो योग है ये इसी को पकड़वाता है। कई पुरुष लोग बैठे हों, कई माताएं बैठी हों, माताएं बहनें,
हाँ देख 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 उसको देख देख देख, ऐसे बोलते नहीं हुआ, एक दूसरे को संकेत नहीं करते, ऐसे एक्सप्रेशंस देखिएगा, देखो 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 उसको देखो उसको देखो। आप दूसरों को यानी कैसे कैसे आप क्रियाएं करते हैं, उन सब क्रियाओं से पता लगता है कि आप चंचल हो रहे हैं। लेकिन आपका जो चंचल का जो स्तर है, आदमी का अलग अलग स्टेटस है ना, अलग अलग नॉलेज रखता है, अलग अलग व्यक्ति का स्टैंडर्ड है, अलग अलग उसका परिवेश है, अलग अलग उसका स्थान है। तो अलग अलग स्थान की दृष्टि से, अलग अलग अवस्था की दृष्टि से, अलग अलग जो ज्ञान का स्तर है उसकी दृष्टि से, इतना ही नहीं है, लोगों के अलग अलग कर्म हैं, उनके अलग अलग कर्मों की दृष्टि से, और लोगों का जो भोग है जिसका उपभोग करते हैं, उनका भोगों का भी अलग अलग स्तर है। अलग अलग भोगों की दृष्टि से अलग अलग चंचलता होती है, अलग अलग कर्मों की दृष्टि से भी अलग अलग चंचलता होती है, और अलग अलग ज्ञान की दृष्टि से भी उसका अलग अलग चंचलपन होता है। तो अलग अलग ज्ञान अलग अलग चंचलता है, अलग अलग कर्म अलग अलग चंचलता है, अलग अलग भोग अलग अलग चंचलता है, अलग अलग अवस्थाएं तो अलग अलग चंचलता है, अलग अलग स्थान तो अलग अलग चंचलता है। ऐसे चंचलताओं की कोई सीमा नहीं है। कितने प्रकार की चंचलताएं होती है तो आपको मेरे को बताना होगा कितने मनुष्य हैं। जितने मनुष्य हैं उतने प्रकार की चंचलता है। लेकिन समस्या ये है कि व्यक्ति को अपनी चंचलता नहीं दिख रही होती है, अपनी चंचलता पर उसका कोई ध्यान नहीं है, दूसरों की चंचलता पर उसका ध्यान है। तो यह है मन की चंचलता। हर व्यक्ति चंचल होता है। क्या यह चंचलता होना आवश्यक है या अनावश्यक है? चंचल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न है। और इसका समाधान ये है, चंचल होना भी चाहिए और चंचल नहीं होना भी चाहिए। योगी जो है अपनी चंचल अवस्था का सदुपयोग करता है। इन बातों को समझने का प्रयत्न करिएगा। चंचल अवस्था मन की है, उसको रोक नहीं सकते। चंचल अवस्था मन की अवस्था है और मन के अंदर वो अवस्था रहेगी, उसको आप रोक नहीं सकते, चाहे योगी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन योगी अपनी चंचल अवस्था का सदुपयोग करता है और साधारण व्यक्ति अपनी चंचल अवस्था का दुरुपयोग करता है, बस इतना अंतर है। और ये जो योग है, इस योग को जो व्यक्ति अपने जीवन के साथ जोड़ता है और जैसा योग शास्त्र कहता है वैसा ही अपने जीवन को बिताने का प्रयत्न करता है, क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकली इस बताई हुई इन बातों को व्यवहार में उतारता है, तो अपनी चंचल अवस्था का व्यक्ति सदुपयोग करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। और मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, बताना उसको बड़ा अच्छा आता है और सुनना भी बहुत अच्छा आता है, उसको करना बिल्कुल नहीं आता है। बातें बड़ी बड़ी करता है व्यक्ति और बड़ी बड़ी बातों को आसानी से बड़े शांति से सुनता है। सुनने का सामर्थ्य बहुत है लोगों में और बताने के सामर्थ्य तो उससे भी बहुत अधिक है, करने का सामर्थ्य नहीं है। हमें करना है, इसको पढ़ करके हमें उसको क्रियात्मक रूप से करना है। तो अपनी चंचल अवस्था का हमें सदुपयोग करना सीखना है और उसका सदुपयोग करना है। चंचलता का मतलब क्या है जी? शीघ्रता होती है उसमें, चंचलता में शीघ्रता होती है। चंचलता के अंदर बंदर क्या करता है? वो शीघ्र काम करता है, कभी इसको पकड़ता है, कभी उसको पकड़ता है, कभी जंप करता है, कभी उस
टहनी पर बैठता है, कभी इस शाखा पर बैठता है, कभी खुजलता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, यानी वो शीघ्रता से अनेक कर्मों को करता है। बंदर जो है वो कम समय में अधिक कार्यों को करता है, और जब कम समय में अधिक कार्यों को करता है तो उसमें एकाग्रता नहीं रहती है। धैर्य से, तसल्ली से, शांति से एक ही काम में जब लगा रहता है और लगातार उसी काम में लगा रहता है, तभी तो उसको आप एकाग्र कहते हैं। और शीघ्रता में एकाग्रता भंग होती है, शीघ्रता में एकाग्रता भंग हो जाती है। इसलिए वो जो हम करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को सिद्ध करना चाहते हैं, और जैसा सुख हम चाहते हैं और जैसा दुखों को दूर करना हम चाहते हैं, उसकी स्थिति नहीं बन पाएगी। चंचल व्यक्ति चंचलता का दुरुपयोग करता हुआ कभी भी अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। वो कोई भी हो, कोई भी हो, चंचलता का सदुपयोग करना व्यक्ति को आना चाहिए। कैसे करना होगा वो धीरे धीरे मैं आपके सामने रखूंगा। तो ये जो पहले इस अवस्था को समझने का प्रयत्न करिएगा। क्षिप्त अवस्था किसको कहते हैं? क्षिप्त इट मीन्स बंदर, ऐसा समझ लीजिएगा। तो बंदर जिस प्रकार से शीघ्रता से अनेक कार्यों को जल्दी जल्दी करता है और कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति को क्षिप्त अवस्था कहते हैं। और इस क्षिप्त अवस्था में देखिए, शीघ्र से एक छोटा बच्चा आप ले लीजिएगा, मान लीजिएगा 7-8 साल का बच्चा हो, और आप उसको बोलते बहुत बस बंदर है जी, ये बच्चा बिल्कुल बंदर है, वो टिकता ही नहीं है। तो क्या करता है वो? कभी किसी वस्तु को पकड़ता है, उसको देखता है, उसको पकड़ता है, उसका दर्शन करता है, उसको छोड़ता है, फिर दूसरे को पकड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, कभी वहाँ बैठ जाता है, कभी कंप्यूटर ऑन करता है, कभी उसको छोड़ देता है, कभी टीवी ऑन करता है, कभी उसको छोड़ देता है, किचन में जाता है, किसी वस्तु को उठाता है, तुरंत फिर छोड़ देता है। ऐसे वो काम बदलता रहता है। तो जहाँ जहाँ उसका मन लग रहा है, वो शीघ्रता से उस वस्तु से मन हट रहा है, फिर दूसरे वस्तु में लग रहा है। दर्शन सबका कर रहा है, इसको भी समझने का प्रयत्न करना। ये सारी समाधियां हैं, जिसको वो देखता है तो उसका दर्शन हो रहा है ना। दर्शन तो कर लिया, लेकिन वो दर्शन वही दर्शन नहीं बना हुआ है, वो तुरंत उसको छोड़ करके दूसरा दर्शन, तीसरा दर्शन, चौथा दर्शन, ऐसे अपने दर्शन को शीघ्रता से बदलता जा रहा है। किसी भी एक दर्शन को लगातार बनाए नहीं रख रहा है। स्पष्ट हो रहा है जी? बंदर भी ऐसा होता है तो मनुष्य भी ऐसा होता है। और ये जो चंचल अवस्था है, ये चंचल अवस्था स्थिर ना होना, इसकी अवधि में भी न्यूनाधिक होता है। बंदर की चंचल अवस्था अलग प्रकार की, क्योंकि वो बंदर है। मनुष्य की चंचल अवस्था की जो अवधि वो अलग प्रकार की है। कुछ पुस्तकें रख दीजिएगा अपने सामने, जो भी आप लोग पढ़ते हैं अपनी पुस्तकें, स्वाध्याय के कोई भी पुस्तक, आप जो जैसी जैसी पुस्तकें आप पढ़ते हैं अब रखिएगा। और फिर आपको आप परेशान हुए किसी से, व्यवहार में कुछ ना कुछ परेशानियां होती है, झगड़े होते हैं, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, कुछ ना कुछ होता है। अब कोई ऐसी परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में आपका मन जो है अलग परिस्थिति में है, फिर आपको कहा जाए हाँ जी कुछ बैठ के स्वाध्याय करो, एक पुस्तक उठाओगे, नहीं मन लगा छोड़ो ना, दूसरी पुस्तक उठाओगे, उसमें भी मन नहीं लग रहा है, तीसरी उठाओ, चौथी उठाओ, बार बार बदलते जा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है। थोड़ा सा उसको देखते हैं, नहीं लग रहा है, दूसरी पुस्तक उठाएंगे, तीसरी उठाएंगे, चौथी उठाएंगे, ऐसे बदलते जाएंगे, फिर भी मन नहीं लग रहा है। तो वो जो परिस्थितियां बन रही है, 4, 5, 6 पुस्तकें उठाते जा रहे हैं आप लोग,
तो वो ये जो स्थिति है इसको भी तो चंचल कहते हैं। वो शीघ्रता से हो रहा है और कहीं कहीं थोड़ा उसकी अवधि बढ़ जाती है। अवधि बढ़ जाती का मतलब है जैसे आप सुन रहे हैं, सुनते सुनते बगल में देख लिया आपने, सुनते सुनते उधर भी देख लिया, सुनते सुनते ऐसा भी कर लिया। ऐसे आप देखेंगे कोई आ रहा है आपके सामने से, उसको देखने लग जाओगे, फिर खुजलने लग जाओगे, फिर चश्मा को ऊपर नीचे करने लग जाओगे, फिर हाथों को ऐसे ऐसे करने लगेंगे, मलने लग जाएंगे, या कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटीज करते जाएंगे। एक नहीं सुन रहे हो, सुन तो रहे हो, सुनने के साथ साथ दूसरी क्रियाएं भी कर, मन को लगा रहे हो दूसरे कार्यों में। सुन भी रहे हो तो केवल सुन नहीं रहे आप। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए। चंचल अवस्था क्या होती है, क्षिप्त अवस्था क्या होती है, ये समझाया जा रहा है, इसको समझने का प्रयत्न करिए। आप सुन तो रहे हो लेकिन केवल नहीं सुन रहे हो, आप सुनते हुए आप बीच बीच में क्या कर रहे हो, कभी उधर देख रहे हो, कभी उसकी बात सुन रहे हो, कभी खुजल रहे हो, कभी शरीर में कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहे हो, यानी मन उधर भी लगा रहे हो, फिर उससे हटा रहे हो, फिर सुन रहे हो, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं कर रहे होते हैं व्यक्ति। ये सब चंचल अवस्था को कहते हैं। एक ही काम नहीं कर रहे हैं, केवल सुन नहीं रहे। केवल सुनने में तो बस सुन ही रहे हैं और ना उंगलियां ऐसे ऐसे करेंगे, ना सिर लाएंगे, बस सुनते रहो। धर्मसूत्र आपको पढ़ने चाहिए था। आप में से जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ में आएगा शीघ्रता से। कोई आप में से जो केवल योग दर्शन में जुड़े हैं पहली बार, उनको समझाना बड़ा कठिन है कि पढ़ना भी कैसा होता है। ये धर्मसूत्र बता कैसे बैठना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह विद्यार्थी को रहना है। हाँ, ये जो कर्तव्य है ना, प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य हैं। विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है, गृहस्थी के क्या कर्तव्य है, वानप्रस्थी के क्या कर्तव्य है, सन्यासी के क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण के क्या कर्तव्य है, इन सब बातों को समझना होता है अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम के अनुसार। तो जब सुनना है तो कैसे सुनना है, वो हमें बेसिक नॉलेज हमारे पास में नहीं है, आधार नहीं है, जिसको आप लोग बोलते हैं ना कॉमन सेंस, जो आधुनिक दृष्टिकोण से। तो यहाँ शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो बेसिक जानकारी हमको चाहिए वो जानकारी नहीं है, क्योंकि वो शिक्षा हमने ग्रहण नहीं किया है। हम आज के भौतिक शिक्षा को ग्रहण करके भौतिक दृष्टिकोण से आप अपने अपने विषय के एक्सपर्ट्स हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और जो आप जिन विषयों के एक्सपर्ट्स आप हैं उसमें मैं जीरो हूँ, मेरे को नहीं पता है। लेकिन जिस विद्या को हम पढ़ रहे हैं उस विद्या के अनुसार मैं बातें बता रहा हूँ, अन्यथा आप लोगों को नहीं समझना है। गलत वक्ता के अभिप्राय को गलत दिशा में नहीं ले जाना है, नकारात्मकता में नहीं ले जाना है। मैं कोई किसी को बड़ा किसी को छोटा बनाने के लिए नहीं बताया जा रहा है। यहाँ शास्त्र जो कहना चाहता है उसको मैं आपको हृदयंगम करवाने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो ये जो क्षिप्त अवस्था है, चंचल अवस्था है, वो इस प्रकार की होती है। हम एक ही चीज में मन को नहीं लगा रहे होते हैं और हम अपने मन को उस चीज में लगाते हुए उसके साथ साथ बीच बीच में अनेक चीजों में लगा रहे होते हैं और वो बदलते जा रहे होते हैं। इसी को चंचल अवस्था कहते हैं और ये शीघ्रता से बदल रही होती है और इनको पकड़ना होता है हमको। ये है चंचल अवस्था, बंदर की स्थिति। और ये जो बंदर की स्थिति है, तो बंदरपन जो है ये हर व्यक्ति में है। जैसा कि मैंने बोला ना, योगी में भी है, लेकिन वो उसका सदुपयोग करता है। वो और स्थिति में शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा, संयमित रहेगा। लेकिन कभी कभी वो किन्हीं परिस्थितियों में वो भी चंचल होता है। उसको दौड़ना पड़े तो क्या करना होगा, उसको चंचल होना पड़ेगा। या आप जैसे लोगों के कारण से व्यवस्था बिगड़ जाए, कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिएगा, उदाहरण दूंगा मैं आपको कि मेरे को ट्रेन पकड़ना है,
फ्लाइट पकड़ना है। पहले मैं ट्रेनों में बहुत घूमा हूँ, आजकल का घूमता नहीं हूँ। तो पहले ट्रेनों में घूमना होता है, मेरे को ले जाना होता था। पहले इतने साधन नहीं थे, आजकल तो बहुत साधन आ गए हैं। आप अपना कैब करो, अपना चले जाओ, कोई ले जाए ना ले जाए। पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो हम पराश्रित होते थे। जो यजमान हैं उनके आश्रित होते, वो ले जाएंगे तो जाते हैं हम। तो अब ले जाने वाले यजमान जो है कई बार जो है समय का पालन नहीं कर पाते हैं, और जब समय का पालन नहीं करते हैं तो वो देर से ले जाते हैं, तो वो शीघ्रता करनी पड़ती है वहाँ पर। और कई बार दौड़ते दौड़ते ट्रेन छूट जाती है, और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं अनेक बार हुआ। कभी ट्रेन छूट रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कभी दौड़ती हुए ट्रेन में दौड़ करके चढ़ना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में शीघ्रता करनी होगी, साधन भी जल्दी जल्दी उठाने होंगे। जो भी आपका जो पास में वस्तुएं हैं उसको कभी इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, ये करो, वो करो, ऐसे करते हो वहाँ पर भी चंचलता चाहिए। तो कुछ कार्यों को कभी कभी चंचल होकर के भी करना होता है, और ये व्यक्ति केवल ट्रेन की दृष्टि से नहीं है, और भी कई स्थलों पर व्यवहार में होता है। और ऐसा करना कोई गलत नहीं है। किसी ठीक उद्देश्य के लिए जब व्यक्ति चंचल होकर के कार्य करता है तो वहां पर वो गलत नहीं माना जाएगा, वो सही माना जाएगा। लेकिन जहां आवश्यक नहीं है चंचल बनना, वहां पर भी व्यक्ति चंचल बन रहा हो, तब वो हानिकारक होता है। तो अपनी चंचल अवस्था का कहाँ प्रयोग करना और कहाँ प्रयोग नहीं करना, ये विवेक उत्पन्न करना है। अपनी चंचल अवस्था का कहाँ प्रयोग करना और कहाँ प्रयोग नहीं करना, ये विवेक उत्पन्न करना है। कहाँ चंचल होना चाहिए और कहाँ पर नहीं होना चाहिए। जब ये विवेक हो जाए व्यक्ति को, तो फिर उसका वो पालन करेगा। उसके लिए संकल्प भी करना होता है। जीवन को यूं ही नहीं चलाना होता है, जीवन को अपने उद्देश्य को सामने रख करके चलाना होता है। हर कार्य को उद्देश्य को सामने रख करके करना होता है। योग यही सिखाता है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अपने अपने आश्रम, अपने अपने वर्ण के अनुसार जो भी कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को हम करते हुए ऐसा करें, उस कार्य को लक्ष्य के अनुसार बनाना है, उद्देश्य के अनुसार बनाना है, प्रयोजन के अनुसार बनाना है। और हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, कार्य के अनुसार अपने प्रयोजन को बना देते हैं। मैं दूसरे शब्दों में बोलता हूं, आदमी नौकरी के लिए जी रहा है, जीवन के लिए नौकरी नहीं कर रहा है। आदमी पैसा जीवन के लिए नहीं कमा रहा है, पैसे के लिए उसका जीवन चल रहा है। पैसे को ध्यान में रख करके वो जीवन बिता रहा है, नौकरी को ध्यान में रख करके जीवन बिता रहा है। साधनों को मुख्य बनाया है और साध्य को गौण बना दिया। यानी जिसके लिए साधन है वो तो गौण हो गया और साधन मुख्य हो जाएंगे। मकान मुख्य हो गया, गाड़ी मुख्य हो गई है, हाँ, पैसा मुख्य हो गया है, कपड़े मुख्य हो गए हैं, ये सारे के सारे साधन हैं। तो साधनों को मुख्य बना दिया और आत्मा को गौण कर दिया। ये सब आत्मा के लिए हैं, आत्मा के सुख के लिए, आत्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हैं। और वो तो गौण हो गया और ये साधन मुख्य हो गए। तो ऐसी स्थिति में आदमी आज जिंदगी चला रहा है, जीवन चला रहा है। तो इसलिए वो अपनी चंचल अवस्था को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाता है, कंट्रोल में नहीं रख पाता है। और जब अपनी चंचल अवस्था को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाता है, वो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाता है। और ऐसी स्थिति में केवल कहने के लिए और सुनने के लिए ही बन जाती हैं सारी बातें, करने के लिए नहीं बनती। इसलिए यहां करना है हमको, उसको रोकना है, उसमें ब्रेक लगाना है। अपने जीवन में जो चल रहा है, जैसा हम जीवन चला रहे हैं, बिता रहे हैं, उसको रोकना होगा, इसके अनुरूप बनाना होगा।
तब जा कर के हम अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं। और वो एक दिन में होने वाला नहीं है, इसके लिए अभ्यास करना होगा हमको, और जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये क्षिप्त अवस्था प्रत्येक मनुष्य में होती है, और क्षिप्त अवस्था के जो प्रकार है वो इतने हैं जितने मनुष्य हैं, उतने प्रकार है। इतना ही नहीं है, मनुष्येतर योनियों में जो प्राणी हैं उनके अंदर भी क्षिप्त अवस्था है। उनकी क्षिप्त अवस्था है मनुष्यों से बिल्कुल अलग है। कुछ अवस्थाएं मिलती जुलती है, इसलिए हम लोग उदाहरण उनको लेकर के बोल देते हैं। तो ये तो बंदर है, तो वो बंदर में और क्षिप्त व्यक्ति में एक समानता है, इसलिए वहां पर बंदर के साथ जोड़ दिया है इस क्षिप्तता। तो ये परिस्थिति है जी क्षिप्त अवस्था की। और ये क्षिप्त अवस्था मन की अवस्था है, ये मन में रहती है। और इस क्षिप्त अवस्था से जिस किसी का भी हमको दर्शन हो रहा है, वो दर्शन वैसा का वैसा बना नहीं रहता, वो दर्शन बदलते रहते क्षिप्त अवस्था में। तो जिस अवस्था में दर्शन बदलते जाते हैं, वो बदलने वाली समाधि, वो बहुत जल्दी जल्दी बदलने वाली जो समाधि है, उस समाधि को योग नहीं माना है, क्योंकि उससे हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होता है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। भले ही वो समाधि है, लेकिन वो निरंतर बदल रही हो समाधि। एक ही समाधि रहे तब तो अलग बात है, वो एक समाधि नहीं रहती है, यानी एक दर्शन नहीं रहता है, तो अनेक दर्शन हो रहे हैं वहाँ पर उसकी क्षिप्त अवस्था में। वो सबके सब दर्शन समाधियाँ हैं, लेकिन वो समाधियाँ हैं, उनसे प्रयोजन को पूरा नहीं कर पाता है व्यक्ति, इसलिए उन समाधियों को योग के क्षेत्र में नहीं लिया है। यह है क्षिप्त अवस्था मन की। अब इस क्षिप्त अवस्था के बारे में किसी कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं हाथ उठा करके, और प्रश्न नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं अगली अवस्था की ओर से। क्षिप्त अवस्था को लेकर के किसी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। विशाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। क्षिप्त अवस्था के अंदर हमारे जो गुण होते हैं उनका क्या समन्वय होता है? कौन से गुण? और सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण का? ऐसा है जी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो है वो उस मन का अपना रियल स्वरूप है, और जब रजोगुण बढ़ता है तो क्षिप्त अवस्था आती है। उसकी भी चर्चा होगी आगे, जब हम दूसरा सूत्र पढ़ेंगे। उस सूत्र में आपके प्रश्न का समाधान है, वहां समझने का प्रयत्न करेंगे। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ, सरस्वती जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो 5 प्रकार है, जो अवस्था है, वो मन का है, और मन अनुभव जो होता है वो आत्मा को होता है, मन को नहीं होता। नहीं, पहले मन को अनुभव होता है, फिर उसके बाद आत्मा को होता है। मन तो जड़ है ना स्वामी जी। पर यहाँ पर ये कहा है शास्त्र में, पहले मन जानता है, फिर उसके बाद में आत्मा जानता है। उसको पश्चात बाद में जानने वाला माना है आत्मा को। और अनुभूति जानना है, वो मोटे तौर पर मन को बोला जा रहा है, यद्यपि मन में आने को ही मन का जानना बोला जा रहा है। पहले मन जानता का मतलब है बिल्कुल वो नॉन लिविंग थिंग है, मेरे को भी पता है मन जड़ है, तो पहले मन जानता ऐसा जो बोला गया है ये मोटा कथन है, अर्थात पहले मन में आता है, इसका यह अभिप्राय है। फिर उस मन में आए हुए को आत्मा बाद में देखता है, तो इसको मोटे तौर पर बोला है पहले मन जानता है, उसके बाद आत्मा जानता है, इस रूप में। हम लोग व्यवहार में जो बोलचाल में जो कथन करते हैं वो 2 प्रकार से कथन करते हैं। एक तो जो जैसा है उसको उसी रूप में बोलते हैं, और जो जैसा नहीं है उसको वैसा भी बोलते हैं। इसको विकल्प वृत्ति कहते हैं।
और वो भी बात आप इसी योग दर्शन में आगे चल करके समझेंगे। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही हम उसका उपयोग करते हैं, उसको वैसा ही प्रस्तुत करते हैं, वैसा ही समझते हैं। और सब जगह ऐसा नहीं समझते। कुछ जगहों पर जो वस्तु जैसी नहीं होती है उसको वैसा समझ लेते हैं। ये भी आपके सामने आएगा। उसी अर्थ में ये पहले मन जानता है, उसके बाद आत्मा जानता है। ये उसी प्रयोग में है। इसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आएगा। मान लीजिएगा कोई बस में जा रहा है या कोई ट्रेन में जा रहा है और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, तो वो उसको बोलना क्या चाहिए कि उतरो उतरो मैं दिल्ली आया हूँ, अथवा उतरो उतरो हम दिल्ली आ गए। ऐसा कोई नहीं बोलता। क्या बोलता है व्यक्ति? उतरो उतरो दिल्ली आ गया। दिल्ली तो आया नहीं है। हम सब दिल्ली पहुंचे बस के माध्यम से या रेल के माध्यम से या विमान के माध्यम से पहुंचे, तो हम सब दिल्ली में हैं। लेकिन बोलते हम क्या है? उल्टा, उतरो उतरो दिल्ली आ गया। दिल्ली तो आया नहीं है, दिल्ली तो अपनी जगह पर है, लेकिन बोला कहा जा रहा है दिल्ली आ गया। जो जैसा नहीं है उसको वैसा बोला जाता है और उसका व्यवहार हम चलाते हैं, और ये स्वीकृत व्यवहार है। और यथार्थ में अगर उस व्यक्ति से पूछेंगे, वो भी यही कहेगा, हाँ ठीक बात है, दिल्ली आया नहीं है, हम दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन बोलता यही है। बोलता उल्टा है, समझता सीधा है। और ऐसा एक व्यवहार नहीं, अनेक व्यवहार ऐसा करते हैं। और हर जगह ऐसा ही नहीं करते हैं, कहीं कहीं ऐसा करते हैं। तो दो प्रकार के व्यवहार हम करते हैं। कुछ जगहों पर अयथार्थ व्यवहार करते हैं और कुछ जगहों पर यथार्थ व्यवहार करते हैं। तो जो अयथार्थ है वो पूरा अयथार्थ नहीं होता है। ये सारी बातें आप इसी योग में, इसी पाद में आप समझेंगे। उसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। हाँ जी, अमित जी को क्या पूछना है? ओम नमस्ते जी। बोलो जी, ये मन किन किन पदार्थों से मिल करके बना है? ये आप आगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा जी। और लवनीश नाम लिखा है। हाँ जी, क्या प्रश्न है? नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, आपने इसको अभ्यास करने के लिए कहा है कि इस अभ्यास से हम चंचलता कम कर सकते हैं। वो अभ्यास क्या करना होगा? हाँ, वो जी अभी थोड़ा सा आपको वेट करना है। इस शास्त्र को पढ़ते पढ़ते सारी बातें आपके सामने आएंगी। कैसे अभ्यास करना होता है और अभ्यास का कैसा प्रकार होता है, वो धीरे धीरे आपके सामने बातें आएंगी जी। जी चाहिए। हाँ जी, अमित जी को क्या कहना है? हाँ जी, तो क्षिप्त अवस्था के बारे में हमने समझने का प्रयत्न किया है। तो क्षिप्त अर्थात चंचल अवस्था, और इस चंचल अवस्था में शीघ्रता अधिक होती है। मन एक जगह टिका नहीं रहता है, मन बदल बदल करके अलग अलग वस्तुओं को देखता है। ये इसका स्वरूप है, और शीघ्रता से बदलता रहता है। ऐसा आप सबको समझना है। मन की दूसरी अवस्था है। मन की जो दूसरी अवस्था है उसका नाम दिया है मूढ़म। मूढ़म, मूढ़म का अर्थ होता है, मूढ़म का उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, तो आपको एकदम समझ में आएगा मूढ़ का मतलब क्या होता है। सुअर, सुअर समझते हैं आप लोग? सुअर, जैसा सुअर रहता है ना, ऐसा आदमी रहता है। इसको मूढ़ अवस्था कहते हैं। और ये मूढ़ अवस्था बहुत बेहद जरूरी है, आवश्यक है, और नहीं भी है। अर्थात जैसे क्षिप्त अवस्था के बारे में आपने सुना है, क्षिप्त अवस्था मन में है तो उसको हटा नहीं सकते, तो ऐसे मूढ़ अवस्था मन में है तो उसको भी हम हटा नहीं सकते। ये मन में मूढ़ अवस्था रहेगी, और मूढ़ मनुष्य बनता है, और वो हर व्यक्ति मूढ़ बनता है। योगी भी मूढ़ बनता है, योगी भी सुअर की तरह बन रहता है,
और साधारण आदमी भी सुअर की तरह रहता है। बस अंतर इतना है, योगी सुअर की तरह नियंत्रित होकर के बनता है और हम सब लोग जो है अनियंत्रित होकर के सुअर बनते रहते हैं। ये स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो मूढ़ का अर्थ होता है सुअर की तरह बनना। अभिप्राय क्या है इसका? सुअर को आप देखेंगे ना, वो सुअर जो है कई बार आप देखो तो मल में लथपथ रहता है, मल के अंदर उसको कोई बेखबर होकर के रहता है, उसको कोई सूझबूझ नहीं रहता है, मल में लथपथ है, बस पड़ा है मल के अंदर। यही स्थिति मनुष्य की होती है, वो भी ऐसे मूढ़ बन जाता है अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में। मूढ़ अवस्था के अलग अलग भेद हैं, अलग अलग स्थितियां हैं, एक ही प्रकार की होती नहीं है मूढ़ अवस्था, अनेक प्रकार की होती है। जैसे क्षिप्त अवस्था भी अनेक प्रकार की होती है, ऐसे मूढ़ अवस्था भी अनेक प्रकार की होती है। तो जब हम सो जाते हैं, नींद लेते हैं, और ये नींद, ये सोना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आयुर्विज्ञान की दृष्टि से, मैं आयुर्वेद की दृष्टि से बोल रहा हूँ, आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, आयुर्वेद के हिसाब से वो भी लोग ऐसा मानते हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि यदि मनुष्य नहीं सोए वो जीवित नहीं रह पाएगा। ये प्रतिदिन की बात हो रही है, एक आध दिन की बात नहीं हो रही है। दिनों दिन तक अगर नींद नहीं आ, अनिद्रा रोगी होता है, अनिद्रा यानी इसको नींद नहीं आ रही, वो बहुत भयंकर रोग माना है आयुर्वेद में। अनिद्रा रोगी जिसको नींद नहीं आती है, एक आप अमूमन आप देखेंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को नींद नहीं आती है, मेरे को नींद नहीं आती है। वो अलग स्थिति है, वो ऐसा वो रोगी नहीं है अनिद्रा रोगी। वो नींद आती है उनको, लेकिन वो ये कहना चाहता है कि जैसा एकदम 6 घंटे तक बिना आँख खुले एकदम सो जाता हूँ मैं, ऐसा नहीं आती है नींद, उसका ये अभिप्राय होता है। वो सो रहा होता है, थोड़ी थोड़ी देर तक सोता रहता है, फिर जागता रहता है, फिर उसको लगता है, जब उसको जाग रहा होता है उसको लगता है मैं सोया ही नहीं, वो बीच बीच में सो रहा होता है। फिर उठ करके फिर दिन के काम करता है, बोलता है जी मेरे को नींद नहीं आती है, मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, जगा ही रहता हूँ, ऐसा लगता है उसको। एक तो ये स्थिति है, इसके अलग अलग भेद होते हैं। कोई कोई वास्तव में नहीं सो रहा होता है, बिल्कुल अनिद्रा रोगी, उसको रोगी डिक्लेयर किया जाता है, ये रोगी है, इसको नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। तो जब बिल्कुल नींद नहीं आती है तब वो हानिकारक होता है। फिर वो आगे चल कर के वो आपको मैं क्या कहूँ, मोटी भाषा में कहूँ तो वो राम नाम सत्य, वो जीवित नहीं रह पाएगा। ये अनिद्रा रोग जो है बहुत भयंकर रोग माना जाता है, वो स्थिति अलग है। लेकिन जो नींद होती है, सोना होता है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। नहीं सोएगा तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो जब सोता है तो इस मूढ़ अवस्था में ही सोता है, और इस सोने में वो बेखबर होकर के रहता है। जैसे सुअर बेखबर होकर के रहता है ना, ऐसे मनुष्य भी बेखबर होकर के होता है, उसको बाह्य अनुभूतियां नहीं होती। मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इसको ध्यान से आप सुनना है। उसको बाह्य अनुभूतियां नहीं होती है, आंतरिक अनुभूतियां सोते समय भी होती है। ये भी बात आप आगे चल करके इसी पाद में समझेंगे, और इसी मन के प्रसंग में ही समझेंगे। मन को लेकर के इस पूरे योग दर्शन में, मैं आपको बीच में बोल दूं, समय आपका समाप्त हो रहा है। ये जो योग दर्शन है ना, जैसे आप लोग मोटी भाषा में जैसे कोई पिक्चर देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो उसका हीरो होता है ना पिक्चर का, किसी भी पिक्चर का कोई ना कोई हीरो होता है। योग में जो हीरो है ना, वो है मन। इस पूरे योग में मन को लेकर के बताया जाएगा। इस पूरे योग में मन मुख्य है, इस योग का हीरो है मन, याद रखना। जो भी कुछ कहा जाएगा मन को लेकर के कहा जाएगा। वो मन के साथ में आत्मा भी जुड़ा रहेगा, मन के साथ
परमात्मा भी जुड़ा रहेगा, मन के साथ बाकी बहुत कुछ जुड़े रहेंगे, लेकिन मुख्य विषय है योग का मन। मन को ध्यान में रख कर के सारी बातें कही जाएंगी। तो इस हीरो को समझने का प्रयत्न करना है हम सबको, इस मन रूपी हीरो को समझने का प्रयत्न करना है। तो ये जो मन के अंदर मूढ़ अवस्था है, जब ये अवस्था आती है तो आदमी सोता है, निद्रा लेता है। ये जो मूढ़ अवस्था है, इस मूढ़ अवस्था के होने पर ही आदमी तंद्रा में जाता है, जिसको आप तंद्रा कहते हैं। इस मूढ़ अवस्था की स्थिति में ही व्यक्ति आलस्य करता है। स्पष्ट हो रहा है ना आपको? और आलस्य एक प्रकार का नहीं होता, एक प्रकार के आलस्य होते हैं। और वो आलस्य कैसे प्रकट होते हैं वो भी हमको समझना है। जैसे उदाहरण के लिए आप सुन रहे हैं, आपके सुनने को देख करके मैं बता सकता हूं कि आप कौन आलस्य में रह करके सुन रहे हैं और कौन बिना आलस्य में रह रहे हैं। आपके बैठने की स्थिति को देखने से पता लगेगा कि आप कैसे बैठे हैं। एकाग्र में जो बैठता है उसके बैठने की स्थिति अलग होती है। जो चंचल अवस्था में बैठता है तो उसकी अलग स्थिति होती है। जो मूढ़ अवस्था में बैठता है तो उसकी मूढ़ अवस्था की जो बैठने की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। कोई हाथ दिखाता है ना जी, ज्योतिष को हाथ दिखाता है, और कोई अपना चेहरा दिखाता है, फेस रीडिंग जिसको आप बोलते हो। कोई फेस को, चेहरे को देख करके पहचानता है, कोई हाथ देख करके पहचानता होगा, ठीक है ना। और योगी जो है पूरे शरीर को देख करके पहचानता है। जो जिसको आप योगी कहते हैं वो योगी पूरे शरीर को देख करके पहचानता है। आप क्या बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी स्थिति को देख करके आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वो भी बता सकता है। एक सीमा तक बताएगा, असीम यहाँ पर बात नहीं हो रही है। असीम बताना तो भगवान ही होता है। वो सब आपके मन की बात को, आपके मन में क्या चल रहा है 100% कौन जान सकता है? केवल ईश्वर ही जान सकता है, क्योंकि वो सब जगह बैठा हुआ है, आपके मन के अंदर भी बैठा हुआ है। पर बाहर का आदमी आपके मन के अंदर नहीं बैठा है। बाहर के आदमी, चाहे वो योगी हो या कोई भी व्यक्ति हो, आपके मन को एक सीमा तक ही जान सकता है। तो योगी ज़्यादा जानता है, साधारण व्यक्ति कम जानता है। इतना अंतर आप कर सकते हैं। तो ये जो मूढ़ अवस्था है, इस मूढ़ अवस्था में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे कर्म होते हैं, और ये मूढ़ अवस्था आवश्यक है। लेकिन कब आवश्यक है ये जानना आवश्यक है, और कब अनावश्यक है ये भी जानना आवश्यक है। और जब ये जान लेंगे तो फिर आप पढ़ते समय सोएंगे नहीं। जब ये जान लेंगे तो आप पढ़ते समय तंद्रा में नहीं जाएंगे। जब आप इस स्थिति को समझेंगे तो आप पढ़ते समय आलस्य नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आदमी पढ़ भी रहा है, आलस्य भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, नींद भी, ऊंघ भी रहा है, पढ़ भी रहा है, और वो पता नहीं, ये जो मूढ़ अवस्था की जो बहुत सारे भेद है ना, उन भेदों से युक्त हो जाता है व्यक्ति, और उसको एहसास भी नहीं हो रहा होता है कि मैं मूढ़ अवस्था में रह रहा हूँ, मूढ़ बन करके काम कर रहा हूँ। उसको समझ नहीं है, क्योंकि इसमें उसका दिमाग नहीं लगा है। उसका दिमाग जो है और चीज़ों में लगा हुआ है। तो हम अपने आप को समझने का प्रयत्न करना है यहाँ पर कि मूढ़ कैसे मैं बनता हूँ, कहाँ का मूढ़ बनता हूँ ये समझना है, क्षिप्त कैसे बनता हूँ ये समझना है। तो ये जो मूढ़ अवस्था है ये बहुत आवश्यक अवस्था है, लेकिन कहाँ मूढ़ बनना और कहाँ नहीं बनना है ये योगी अच्छी तरह समझता है। जिसको योगी कहते हैं, जिस अर्थ में योगी शास्त्र कहता है उस अर्थ की बात कर रहा हूँ। यहाँ योगी का मतलब है केवल चोला पहन ले कोई योगी बन जाए, वो योगी की बात नहीं हो रही है। या कोई ये सोचे कि मैं योगाभ्यास करता हूँ तो वो योगी बन गया, ऐसे योगी की बात नहीं हो रही है। शास्त्र जिस स्तर के योगी को लेकर के कह रहा है वो योगी इस मूढ़ अवस्था को अपने नियंत्रण में रखता है, और कहाँ नींद लेना वहीं नींद लेता है, और जहाँ नहीं लेना वहाँ आप लाख कहो वो नहीं लेगा।
आलस्य कहाँ करना है वहीं आलस्य करेगा योगी। योगी को भी आलस्य करना है, लेकिन कहाँ आलस्य करना वहीं करेगा, और जहाँ आलस्य नहीं करना वहाँ नहीं करेगा। कहाँ तंद्रा में जाना वहीं तंद्रा में जाएगा। हाँ जी, अमित जी समझने का प्रयत्न करना। कहाँ तंद्रा में जाना है वो वहीं तंद्रा में जाएगा, और जहाँ नहीं जाना है वहाँ नहीं जाएगा योगी। ठीक है, तो ये जो आलस्य है, प्रमाद है, तंद्रा है, उबासियां लेना है, और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, ये सब मूढ़ अवस्था के अंतर्गत आती हैं। तो इन मूढ़ अवस्थाओं को हमें समझना है। तो मन की एक एक अवस्था को सर्वांगीण दृष्टिकोण से समझना है, और समझ करके उसका सदुपयोग करना आना है। यही योग सिखाता है। कहाँ अपने आप को उस स्थिति में रखते हुए उस स्थिति का कहाँ प्रयोग करना और कहाँ उसको रोकना है, यही योग सिखाएगा। तो धीरे धीरे आपके सामने ये सारी बातें आएंगी। तो आपका समय पूरा हो गया है, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।